एक थर्ड ऑर्डर का हमने मैट्रिक्स लिया है और इसका इन्वर्स निकालना है बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। जो मैट्रिक्स दी गई है मान लिया वो मैट्रिक्स ए है, तो स्टार्ट करते हैं। लेट द गिवन मैट्रिक्स बी इट इज इक्वल टू ए 1 2 5 2 3 1 -1 1 1 इस रूप में। अब वही वी राइट या वी नो दैट वी राइट ए इज इक्वल टू आई इंटू ए। तो पहले जो मैट्रिक्स ए है उसे लिख लीजिए 1 2 5 2 3 1 -1 1 ये है। और चूंकि थर्ड ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो थर्ड ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो लिख लीजिए ये आपका है 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 और यह आपका ए। क्या पर्पज है बताए ना। इस मैट्रिक्स को मुझे इस रूप में बनाना है, किनारा लिख लीजिए, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स रूप में 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब वही केवल रो का इस्तेमाल करते हुए तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए ये 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 0 चाहिए, 1 तो बना है लेकिन यहाँ 0 चाहिए। देखिए जहाँ जहाँ हाथ रख रहे हैं सब मैट्रिक्स, जब जो भी मैट्रिक्स रहेगा इन्वर्स निकालेंगे तो उसी रास्ते से चलिए, सब कुछ बहुत आसानी से आने वाला है। तो ये 1 है, देखिए यहाँ 1 दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, ये बना हुआ है। यहाँ 0 चाहिए, यहाँ क्या है 2 है, मुझे इसको 0 बनाना है केवल रो का इस्तेमाल करते हुए। तो 0 हो सकता है कैसे, यूजिंग, लिखिए यूजिंग R2 इम्प्लाइज, इस पर क्या हो जाएगा R2 - 2R1। जब इसमें से दुना करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, जो मुझे 0 चाहिए। फिर यहाँ पे देखिए ये भी 0 है, यहाँ 0 है तो मुझे इसको भी 0 बनाना है। बना सकते हैं कैसे, अगर हम इस यानी थर्ड रो है, थर्ड रो को पहले रो में जोड़ दें, पहले रो के साथ जोड़ दें तो 0 नहीं हो जाएगा क्या, -1 + 1। तो यहाँ क्या लिखेंगे, एंड यूजिंग R3 इम्प्लाइज R3 + R1, यानी इसको जोड़ने पर आपको ये भी 0 दिखाई देगा। तो देयरफॉर इट इज इक्विवेलेंट टू, क्या हो जाएगा, इसे उतार लीजिए 1 2 5 और R2 - 2R1, ये हो गया आपका क्या 0। फिर याद देखिए 3 माइनस का दूना 3 - 4 क्या होगा -1 होगा। फिर देखिए 1 - 10 क्या होगा -9 हो गया। अब R3 + R1 -1 + 1 0, ये देखिए 1 + 2 क्या होगा 3 और 1 + 5 क्या होगा 6। आपने ये लिख लिया और जो काम आपने इधर किया है वही काम इधर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, इसको उतार लीजिए 1 0 0, ये तो उतार लीजिए R2 - 2R1, तो 0 - 2 ये कितना हुआ -2 हो गया। फिर देखिए ये क्या R2 - 2R1 यानी क्या है 1, ये 0 है तो 0 ही रहेगा। और R3 + R1 0 + 1 क्या हुआ 1, 0 + 0 0, 1 + 0 1, आपका ये हुआ इस रूप में। तो क्या है 1 0 0 ये बन गया है। अब देखिए कहाँ हाथ में लगा रहा हूं, मुझे यह 0 चाहिए, यहाँ पर क्या है 3 है, मुझे इसको 0 करना है। ध्यान रहे 0 को बनाए रखते हुए 0 करना है। तो साफ साफ दिख रहा है कि हम इसी रो को लेंगे, इस रो को नहीं ले सकते हैं। इस रो को लेने का मतलब यह है कि अगर इसको 0 किया इस रो को लेकर तो यह 0 गायब होगा। करना क्या है 0 को बनाए रखते हुए 0 करना है, यही तो ध्यान देना है। तो इसको 0 बनाए रखने के लिए क्या करेंगे, इसको ऐसे यूजिंग R3, ये देखिए R3 इम्प्लाइज
R3 और ये प्लस है माइनस है, जोड़ लीजिए, प्लस क्या होगा 3R2 आपके सूत्र में। R1 नहीं ले सकते हैं साहब, बताया ना कि जीरो को बनाए रखते हुए जीरो करना है, तो इसलिए हमने R2 लिया है, तो R3 प्लस 3R2। तो लिखिए यहाँ पर इज इक्विवेलेंट टू, ऐसे लिखना है, इज इक्विवेलेंट टू क्या आपकी मैट्रिक्स है, यह पहले यहाँ चलिए R3 प्लस 3R2, तो यहाँ से लिखिए पहला क्या 1 2 5 ये हो गया, और ये क्या है 0 -1 -9 आपने ये लिखा, और R3 प्लस 3R2 यानी क्या हो जाएगा, यानी R3 प्लस 3R2 यह 0, तो यह 0 हो गया, और 3 और जोड़ना है, और इसका 3 गुना 3 - 3 कितना हुआ 0 हो गया आपका यहाँ पर। और यहाँ पर करेंगे क्या R3 प्लस 3R2 यानी ये क्या 6 और 9 3 27, 6 - 27 कितना हुआ -21, तो यह हो गया क्या -21 इस रूप में। और जो काम आपने इधर किया है वही काम इधर करना है, तो पहले इसको 1 0 0 ये लिख लीजिए, फिर क्या है -2 1 0 ये लिख लीजिए, और R3 प्लस 3R2 तो क्या होगा 1 -3 दूना 6, तो 1 - 6 कितना हुआ, ये हुआ आपका जो है यह -5 हो गया, ये देखिए -5, और R3 प्लस 3R2 ये कितना हुआ, ये आपका 3 हो गया, और यह क्या है 1, और यह आपका ए इस रूप में। तो कैलकुलेशन ध्यान से, यानी R3 प्लस 3R2 1 - 6 ये देखिए -5, और 0 R3 0 और प्लस 3 ये है, और ये आपका 1 है, और ये 0 आपका इस रूप में। तो क्या किया हमने, यह 0 यह 0 और यह 0 ये भी हो गया। अब क्या करेंगे ध्यान दीजिए, कहाँ हाथ इसके बाद रख रहे हैं, मुझे ये 1 चाहिए, और यहाँ पर क्या है -21, मुझे 1 बनाना है। कैसे बनेगा, अगर इस रो में यानी थर्ड रो में -1/21 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1 हो जाएगा, तो अप्लाई कर डालिए। तो यहाँ क्या लिखिए, यूजिंग R3 implies -1/21 R3, तो देयरफॉर अब इसको मिटा देते हैं, तो इज इक्विवेलेंट टू, चलिए यह आप 1 2 5 है ये लिख लीजिए, ये 0 -1 -9 है, और ये क्या हो जाएगा 0 0, और यह क्या हो जाएगा भैया जी, यह 1 हो गया, क्योंकि -1/21 से क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और जो काम इधर किया है वही काम इधर भी करना है। 1 0 0 -2 1 0, इधर क्या होगा आपका हो गया 5/21, क्योंकि -1/21 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और ये हो जाएगा -3/21, और ये क्या हो जाएगा -1/21, और यह आपका ए है इस रूप में। तो यह आपके सामने सारी चीजें इस ढंग से। अब चलते हैं आगे, देखिए 0 है 0 है 1 ई भी आ गया, ई भी आ गया। अब हमारा इस पर चल, ऊपर आइए, यहाँ आइए, यानी देखिए यहाँ पर यह सब बन चुका है, ई भी बन चुका है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो यहाँ 1 है, यहाँ क्या है -1 है, तो अगर 1 रहता तो ये भी काम हो जाता। तो क्या करेंगे, अगर इस रो यानी सेकेंड रो में -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो +1 हो जाएगा, तो कर दीजिए। तो क्या लिखेंगे, यूजिंग R2 implies -1 R2, यह R2 implies -1 R2, तो क्या हो जाएगा, इज इक्विवेलेंट टू 1 2 5 0 1 9, और यह है 0 0 1 आपका इस रूप में, और यहाँ से आपका क्या 1 0 0, और इस रो में सेकंड में माइनस से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा +2 -1 0, और यह आपका है 5/21 -3/21
-1/21 और यह है आपका ए इस रूप में। तो ये भी 1 बन गया है, यह 0 0 1 है। अब यहाँ देखिए, यह 0 है, यहाँ पर क्या है 9 है, और मुझे यहाँ 0 चाहिए। 0 कर सकते हैं किसको लेने पर? इस रो को लेने पर, क्योंकि काम करना है यानी 0 बनाना है। किस स्थिति में? जो 0 है वो बना रहे, जो 1 है वो बना रहे, यानी इन दोनों को बनाए रखते हुए, यानी इसको 0 बनाए रखते हुए, इसे 1 बनाए रखते हुए 0 करना है। तो मुझे इस रो को ही लेना है। इस रो को लेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा, यानी जो 0 है वो 0 गायब, जो 1 है 1 गायब। तो 0 और 1 को बनाए रखते हुए इसको 0 करना है। तो 0 करने के लिए हम थर्ड रो लेंगे, तो क्या लिखेंगे? यूजिंग R2 implies R2 और क्या है, इसे 0 करना है -9R3। ये देखिए R2 -9R3। तो यहां लिखते हैं इज इक्विवेलेंट टू, क्या है लिख लीजिए, पहले यह लाइन लिख लीजिए 1 2 5, ये हो गया। और ये आपका क्या है 0 1, यानी इसको चेंज करना है ना, तो ये आपका 0 हो गया, ये क्या 1 हो गया, और R2 -9R3 ये भी क्या हो गया 0 हो गया, और ये भी क्या है 0 0 1 आपका इस रूप में। और अब चलते हैं राइट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड में क्या है, पहले आप 1 0 0 उतार लीजिए। अब चेंजिंग इस रूप में हो रहा है, इस रो में, सॉरी यहाँ है, इस रो में चेंज हो रहा है। तो देखिए क्या है R2 ये है, मैं ये लिख रहा हूँ, आपको लिख काउंट क्या नंबर आएगा इसे देखिए -9R3। तो -9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो -9 इंटू क्या है 5/2, 5/21, तो 9 पचे क्या हुआ 45। ये देखिए 45/21, यानी किया क्या R2 यह 2 है और इसमें 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 9 पचे 45/21, तो कितना हुआ 21 दूनी 42। अब 42 - 45, ऐसे देखिए आपका कितना आया यहाँ पर -3/21। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आपका ये हो गया -3/21। थोड़ा सा जगह और ले लेते हैं हम लोग, माइनस ये हो गया 3/21 आपके यहाँ। अब चलते हैं इसके लिए, फिर आइए यहाँ पर इसको फिर मिटा देते हैं। आइए फिर देखिए यहाँ पर R2 ये है क्या -1, ये लिखा, और -9R3। तो देखिए माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 9 3 27, तो कितना +27/21। तो क्या होगा -21 + 27 -21 + 27/21 कितना हुआ 6/21। तो यह क्या आया 6/21 आपका यहाँ पर। और फिर देखिए आपका यहाँ है R2 -9R3, तो ये क्या है 0, और माइनस माइनस प्लस, तो क्या हुआ 9 × 1 9/21 आपका ये हो गया इस रूप में यहाँ पर आपका 9/21। और इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा दीजिए यहाँ पर आपका इस ढंग से, और क्या हो जाएगा। अब फिर देखिए नीचे वाले को उतार लीजिए, आपका यह रो है 5/21, फिर क्या है -3/21, फिर क्या है -1/21 आपका इस रूप में। अब यहाँ पर क्या है इसे देखिए, क्या क्या काम जो है अभी हम लोग का अधूरा है उस पर देखिए। तो यह 0 0 1 है, ये आ गया, 0 1 0 ये आ गया, यह 1 है ये भी आ गया। यहाँ क्या है 0 है, और यहाँ क्या है, अब यहाँ क्या है 2 है, और मुझे इसको क्या करना है 0 बनाना है। तो 0 कैसे बनेगा, यानी यहाँ पर 0 बनाना है, इसको 1 बनाए रखते हुए, ध्यान ये रखना है। तो क्या करेंगे, इसको 0 करने के लिए हम सेकेंड रो लेंगे, और 0 कैसे होगा R1 - 2R2 कर लीजिए। तो यहाँ लिखते हैं यूजिंग R1 implies R1 - 2R2 इज इक्विवेलेंट टू, चलिए पहले R1 - 2R2 है,
तो यहाँ देखिए 1 माइनस 0, ये तो 1 हो गया। R1 माइनस 2R2 क्या हुआ, 0 हो गया। अब 5 माइनस 2R2, R2 0 है तो क्या हो गया, ये आपका 5 हो गया। और बाकी उतार लीजिए, 0 1 0 और ये है 0 0 1 आपका इस रूप में। और इधर भी जो काम इधर किया है वही काम इधर भी करना है। तो क्या करना, R1 इधर देखिए, R1 है -2 R2, R2 यानी कितना है आपका -3/21। तो यहाँ -3/21 है तो क्या हो जाएगा 21 और प्लस 3 दूना 6, 6/21। 21 प्लस 6 कितना हुआ आपका 21, कितना है 27/21 आपका रूप में। तो यहाँ क्या लिखेंगे 27/21 आपका यहाँ पर। फिर क्या है R1 माइनस, ये देखिए R1 0 है और -2 R2 क्या है 6/21, कितना रहा 6 दूना 12, कितना आया -12/21। तो यहाँ लिख दीजिए -12/21। और फिर यहाँ ये 0, यह 0 है और क्या है आपका -2 R2, तो -2 इंटू 9/21, तो 9 दूना 18, कितना -18/21। तो यह आपका क्या हो गया -18/21। और यह आपका इस रूप में साफ साफ दिख रहा है। और बाकी जो है आपका जो रो उतार लीजिए, -3/21, 6/21, 9/21 और क्या है आपका 5/21, -3/21 और -1/21 और यह आपका ए है। और इसको मिटा लेते हैं, इसको मिटा लीजिए, ये आपका जो है यह जो है इसको मिटा दिया। और अब देखिए यहाँ पर सब देखिए तो यानी सब जो है आपका यह रूप में थोड़ा एक कड़ी बस बाकी है, लास्ट लाइन, यानी यह सब कुछ है। यह रो भी आपकी सही दिख रही है, यह रो भी इसके अनुसार दिख रही है, यहाँ 1 दिख रहा है, यहाँ 0 दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर मुझे 0 चाहिए और यहाँ पर क्या है 5 है और 0 बनाना है। 0 बना सकते हैं, किसको लेंगे, थर्ड रो को लेंगे, क्योंकि 1 0 ये भी बना रहा है और यहाँ से 0 जो है मुझे बनाना है। तो इसको 0 बनाने के लिए क्या लेंगे, थर्ड रो लेंगे। तो क्या करेंगे R1 यानी पहला रो माइनस क्या करें 5 R3 और यह आपका 0 हो जाएगा। तो लिखिए यहाँ पर यूजिंग R1 implies R1 minus 5 R3। ये देखिए R1 minus 5 R3 आप इस रूप में, और हम लोग इधर लिख लिया जाए, इसको मिटाते हैं। क्या होगा इसे देखिए, आपका जो है R1 minus 5 R3 इज इक्विवेलेंट टू, और पहले देखिए तो R1 minus 5 R3 यानी R1 पर जो है बदलाव होगा। तो क्या हो जाएगा, यह तो 1 है, ठीक है, और यह क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और R1 minus 5, 1 into 5 कितना हो 5, यानी 5 minus 5 0 हो गया। और ये आपका क्या है 0 1 0 और 0 0 1 आपका यहाँ पर। और इधर आइए, बराबर जो काम इधर किया है वही काम इधर भी करना है, यानी करना क्या है R1 minus 5 R3। तो देखिए R1 ये है, यानी ऐसे देखिए 27/21 -5 यानी -5 और R3 कितना यहाँ पर है 5/21। तो ये है क्या 5/21। तो कितना हुआ 27 - 25/21 कितना है 2/21 आपको ये दिखाई दिया। तो यहाँ लिख लीजिए आपका क्या 2/21। और फिर चलिए दूसरे पर R1 यानी यहाँ पर क्या है -12/21 और माइनस यह क्या है 5 R3 कितना है -3/21। ये देखिए -3/21। तो क्या हो जाएगा, यानी R1 -12/21 -5 R3 -3/21 कितना हुआ -12 और माइनस प्लस 5 3 15 अपॉन 21 कितना आया 3/21।
21 आपका यहाँ पर। तो यहाँ लिख लीजिए क्या है 3/21 आपका यहाँ पर। और फिर देखिए ये वाला हिस्सा है R1 यानी यहाँ पर -18/21 और -5 R3 क्या है -1/21। तो ये आपका क्या हो जाएगा -18 और माइनस माइनस प्लस 5/21 कितना आया -13/21 आपका यहाँ पर। तो यहाँ लिख लीजिए -13 और यह आपका है 21 इस रूप में। और बाकी और एलिमेंट थोड़ा ऐसे कर लें, ये आपका है और यहाँ ए रहेगा जानते ही हैं। और बाकी लिख लीजिए, यह सेकेंड वाले रो को लिख लीजिए क्या है -3/21 क्या है 6/21 क्या है 9/21। और फिर इसके बाद वाला जो है एक और थोड़ा बीच में लिख लीजिए ए, और लास्ट रो को लिखना है, लिख लीजिए लास्ट रो क्या है 5/21 ये आपका 5/21, ये क्या है -3/21, ये क्या है -1/21 इस रूप में। और इसको जो है मैं मिटा दूं। अब देखिए जो चाहिए साफ साफ दिखाई दे रहा है, यानी यह रूप, यानी क्या चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यह आपका क्या है आई, यही तो है ना, इस रूप में मुझे बनाना था, यह बन गया है, यह आई है और यह ए है, तो यह क्या होगा ए इनवर्स होगा, स्वाभाविक सी बात है। तो क्या लिखेंगे देयरफॉर ए इनवर्स बराबर। अब एक चीज ध्यान दीजिए, सब में देखिए तो सब में 21 नीचे दिखाई दे रहा है, सारे आपके एलिमेंट में 21 दिखाई दे रहा है, उसको बाहर कर लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा 1/21 और अंदर क्या हो जाएगा 2 3 -13 और ये क्या हो जाएगा -3/21। सॉरी ये तो ले लिए हैं 21 बाहर ले लिए हैं, इसको मिटा दीजिए। क्या हो जाएगा -3 6 9 और ये क्या है 5 -3 और -1। यही आपका क्या है ए इनवर्स इस मैट्रिक्स का। तो इस तरीके से हम लोग ने इस क्वेश्चन को पूरा किया बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो जिस रास्ते पर हम ले चल रहे हैं, यानी कब कौन सा एलिमेंट हम उठा रहे हैं, कब जीरो कर रहे हैं, फिर उसके बाद कौन से एलिमेंट उठा रहे हैं, कब जीरो कर रहे हैं, अगर उस रास्ते पर चलेंगे तो बेहद आसानी से ये सब क्वेश्चन लगने वाला है, यानी इनवर्स आप आसानी से निकालने वाले हैं बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो एक क्वेश्चन और थर्ड ऑर्डर का देखिए कैसे उसको जो है लगाया जाए बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या है, फिर यही मैं मिटा देता हूं। यूजिंग यह 3 नंबर डालिए, यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स क्या है 0 1 2 1 2 3 और यहां ले लीजिए 3 1 1। यह हमने एक मैट्रिक्स लिया इस रूप में और इसका जो है इनवर्स निकालना है बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए एक क्वेश्चन बताया है, इसको देखिए, उसके बाद जो भी पूछा जाएगा इस तरीके से लगाइए और सब लगने वाला है। तो चलिए इसका जो है हम लोग जो है इनवर्स निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, पहले जो मैट्रिक्स दी गई है मान लिया वो मैट्रिक्स ए है, तो यहाँ लिखेंगे क्या लेट द गिवन मैट्रिक्स इट इज इक्वल टू ए। तो ए इज इक्वल टू 0 1 2 1 2 3 3 1 1 यह आपका इस रूप में। अब फिर वही चीज वी नो दैट या सिंस या राइट या वी राइट, ऐसे लिखिए वी राइट ए इज इक्वल टू आई इंटू ए, आप जानते हैं। चलिए मैट्रिक्स ए लिख लीजिए, देयरफॉर ए मैट्रिक्स आपकी क्या है
0 1 2 1 2 3 3 1 1 और आई आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है थर्ड ऑर्डर की 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 और यह आपका ए है। अब ध्यान रखना है क्या लाना है, केवल रो का इस्तेमाल करते हुए मुझे इस मैट्रिक्स को इस रूप में लाना है। अब थोड़ा ध्यान दीजिए तो यहां 1 दिखाई दे रहा है और यहां पर 0 दिखाई दे रहा है। देखिए यहीं पर बात नहीं बन रहा है। अभी आपने कई क्वेश्चन लगाए तो आपने देखा होगा कि 1 वहां दिखाई दे रहा था, लेकिन यहां पर क्या है 1 न दिखाई देकर 0 दिखाई दे रहा है। तो पहले मुझे 1 चाहिए। 1 कैसे आएगा, थोड़ा नजर दौड़ाइए तो देखिए 1 इस सेकेंड रो में दिखाई दे रहा है। तो अगर हम लोग इस रो को और इस रो को आपस में अदला बदली कर दें, यानी इंटरचेंज कर दें, एक्सचेंज कर दें, कह सकते हैं कि यानी इस रो को यहां कर दें और इस रो को यहां कर दें। यानी बताया ना कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है, इंटरचेंजिंग एनी टू रोज और कॉलम, यानी किसी दो रो को आपस में अदला बदली किया जाए, ये भी क्या है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है। तो बिल्कुल इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि मुझे 1 चाहिए और 1 यहां पर नीचे है। तो यहां लिखिए क्या, यूजिंग R1, ऐसे R1 इंप्लाइज R2, ऐसे लिखते हैं R1 इंप्लाइज R2, यानी R1 की जगह R2 और R2 की जगह R1, एक काम करना है। तो इस तरह से आप लिखेंगे और क्या लिखेंगे, देयरफॉर इट इज इक्विवेलेंट टू, क्या हो जाएगा, यानी इस रो को यहां लिखना है तो क्या हो जाएगा 1 2 3, ये देखिए, और इसको यहां लिखना है तो क्या हो जाएगा 0 1 2 आपका इस रूप में, यानी R1 R2 को हमने अदला बदली कर दिया। और बाकी आपका तीसरा है 3 1 1 आपका इस रूप में। तो जो काम इधर किया है वही काम तो उधर भी करना है ना, तो इसको बदल दीजिए। तो क्या हो जाएगा यहां पर, ये आपका 0 1 0 और ये हमने सेकेंड रो को यहां लिखा, ये देखिए सेकेंड रो ही है ना, तो 0 1 0 इस पर लिखा, और इस फर्स्ट रो को सेकेंड रो पर लिखिए तो क्या लिखिए 1 0 0 और बाकी तीसरा रो है 0 0 1 और यह ए, इसको तो जो काम इधर किया वही काम इधर भी तो करेंगे ना, यानी हमने R1 R2 को आपस में अदला बदली किया है तो यहां भी तो करेंगे ना। तो हमने क्या किया, सेकंड रो को फर्स्ट रो पर लिखा और फर्स्ट रो को सेकंड रो पर लिख लिया इस रूप में। तो अब देखिए 1 देखिए यहां है, 1 अब दिखाई दे रहा है, ये तो ठीक है, बिल्कुल सही। यहां 0 है और यहां भी देखिए 0 दिखाई दे रहा है, यानी यहां पर काम दिख रहा है पहले से, यानी 0 है, मुझे अब यहां इसको टच करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 0 है और 0 दिखाई दे रहा है। अब थोड़ा नीचे आइए, देखिए सब में हर एलिमेंट को कहां कहां टच किया है, पहले किसको टच किया फिर किसको टच किया, उसी ढंग से, यानी हम इसको टच करते थे 0 बनाते थे, लेकिन यह तो ऑलरेडी 0 है तो इसका काम ओके है। अब उसके बाद नीचे इस एलिमेंट की बात करते हैं, इसके पहले यही बात करते थे। तो यहां पर क्या है, 0 है और यहां पर क्या है, 3 है, मुझे 0 बनाए रखना है, यानी 0 बनाना है। 0 बनाने के लिए साफ साफ दिख रहा है, कैसे बनाएंगे, अगर हम इस पहले वाले रो को यूज करें, यानी कैसे, R3 यानी तीसरे रो में से 3 टाइम्स R1 को अगर घटाएं तो यह क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, साफ साफ दिख रहा है। तो यहां लिखेंगे क्या, यूजिंग R3 इंप्लाइज R3 माइनस क्या होगा, 3R1 होगा, साफ साफ दिख रहा है। तो लिख लीजिए इज इक्विवेलेंट टू, यहां पर क्या हो जाएगा आपका, अब इसको जो चाहे तो हम मिटा दें, ये हम चाहे तो मिटा दें यह काम, क्योंकि यहां से फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे ताकि और आपको एकदम चीजें साफ साफ दिखाई दें। तो इक्विवेलेंट टू, तो यहां पर क्या है, इक्विवेलेंट टू में अब R3 माइनस 3R1 हम लिखे हैं, तो पहले क्या कीजिए, इसको उतार लीजिए 1 2 3, ये तो है ठीक, और इसको भी तो उतार लीजिए ना, 0 1 2 ये भी हो गया, और R3 माइनस 3R1 तो 3 अब माइनस 3 टाइम्स क्या होगा, ये आपका हो गया 0 हो गया, चलिए देखिए, और 1 माइनस R3 यानी R3 क्या है 1 माइनस 3
ये है और ये क्या है 2, तो 1 माइनस 6 कितना हुआ, ये आपका हो गया कितना -5 आपका इस रूप में यहाँ होगा। तो 1 माइनस 6 माइनस 5। और फिर आइए ये देखिए R3 यानी 1 माइनस 3 R1, तो 3 3 9 1 माइनस 9 देख रहा है ना, तो 1 माइनस 9 कितना होगा, यह आपका कितना हुआ -8 आपका इस रूप में। तो R3 ये 1 माइनस 3 और इंटू 3 तो 1 माइनस 9 यानी क्या है -8 आपका यहाँ पर इस ढंग से। और जो काम आपने यहाँ किया है इस साइड में वही काम इधर भी करना है। तो पहले तो आप ये दोनों रो को उतार लीजिए, ये आपका क्या है 0 1 0 और यह है क्या 1 0 0। और चलिए R3 माइनस 3 R1 इसको, तो 0 माइनस 0 इसमें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। और यानी कि 0 माइनस यानी R3 माइनस 3 इंटू 1 तो कितना हुआ -3 आपका यहाँ पर हो गया। और 1 यानी R3 1 है हमारा 3 0 यानी कितना हुआ 1 आपका यहाँ पर, और यह आपका A इस रूप में है। तो यह सब चीज़ें उसी तरीके से जो पिछला क्वेश्चन बताए हैं, यानी यह 0 हो गया, यह 0 हो गया। अब कहाँ चलेंगे, इस पर चलेंगे। मुझे इसको 0 करना है, 0 करना है, इस 0 को बनाए रखते हुए यही तो चक्रव्यूह से निकलना है। यानी जो चीज़ें बनी हुई हैं उसको बनाए रखते हुए काम करना है। यानी जो 0 है उसको बाद वाले को 0 बनाना है और वह न डिस्टर्ब, उसे बिना डिस्टर्ब करते हुए। तो अगर इसको 0 बनाया जाए तो स्वाभाविक सी बात है कि हमको इस रो की बजाय इसको लेना पड़ेगा, क्योंकि 0 नहीं खत्म होना चाहिए। पता चला कि इसके 0 के चक्कर में ये 0 गायब हुआ तो फिर इसी में उलझे रहेंगे। तो ध्यान से कहाँ काम करना है, यानी जो 0 है उसको बनाए रखते हुए हम इसको 0 करना है। तो इसके लिए हम क्या लेंगे, दूसरे रो को लेंगे। तो कैसे, यानी देखिए यह माइनस है यह प्लस है, तो दोनों को जोड़ने पर ही 0 होगा। तो 0 कैसे होगा, यानी -5 है, अगर इसमें 5 इंटू 1 इंटू 5 तब हो जाएगा ना, तो -5 प्लस 5 क्या हुआ 0 हो जाएगा। यानी क्या हम लोग करें, R3 और माइनस है प्लस तो प्लस और क्या होगा 5 R2। तो देखिए आपका यह हिस्सा 0 हो जाएगा। तो यहां लिखिए यूजिंग R3 implies R3 प्लस 5 R2, साफ साफ दिख रहा है। तो यूज कीजिए और क्या होगा इक्विवेलेंट टू, यहां देखिए पहले तो लिख लीजिए 1 2 3, ये तो ठीक है। फिर सेकेंड रो में लिख लीजिए 0 1 2, ये भी ठीक है। अब थर्ड रो पर चलते हैं R3, तो 0 इंटू 0 ये, और -5 और 1 to 5 क्या हुआ 0 हो गया। और यहाँ देखिए -8 और प्लस 5 दूना 10, यहाँ देखिए -8 प्लस 2 इंटू 5 10, तो -8 प्लस 10 कितना हुआ 2 हो गया, साफ साफ दिख रहा है। और जो काम आपने यहाँ किया है वही काम आपको क्या है इधर भी करना है। तो इधर करने के लिए चलते हैं, पहले 2 को उतार लीजिए 0 1 0 1 0 0। अब चलते हैं R3 प्लस 5 R2, R3 क्या है यह है, अब प्लस 5 R2, 0 प्लस कितना हुआ ये हो गया 5 होगा, ये देखिए। और R3 यानी -3 और 5 R2 0 है तो ये -3 हुआ। फिर R3 1 है और 5 R2 क्या है 0 है 1 हुआ, और आपका A इस रूप में हुआ। तो ये इस ढंग से। और फिर आपको आगे जो है फिर चलते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं, इसकी जरूरत अभी फिलहाल खत्म हो गई है। अब यहां देखिए क्या क्या चीजें हैं, 0 यह बन गया, यह 0 बन गया और हमने इसको 0 बना लिया। अब अगला किस नंबर पर हम लोग बढ़ते हैं, ध्यान रखते हैं, आगे इस पर आते हैं और यहां पर 2 है और यहां पर देखिए क्या 1 है। यानी जो पिछले क्वेश्चन में जिस नंबर पर हम लोग उस आगे बढ़े हैं ठीक वही काम इस क्वेश्चन के लिए भी कर रहे हैं। यानी पहले इसको 0 किया, फिर यहां पर 0 किया, फिर इसको 0 किया और इस पर क्या करना 1 करना है। यह देखिए, तो 1 करने के लिए क्या करेंगे, अगर इस रो में यानी थर्ड रो में 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 1। तो कर दीजिए, क्या करेंगे, यूजिंग R3 implies 1/2 R3, ये देखिए R3 implies 1/2 R3, तो क्या हो जाएगा इज इक्विवेलेंट टू
यहाँ लिख रहे हैं आपका 1 2 3 0 1 2 और क्या जगह 0 0 1 ये हो गया। और यहाँ पर 1/2 से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इधर भी तो मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 1 0 1 0 0 और 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस थर्ड रो में तो 5/2 माइनस 3/2 और ये क्या जगह 1/2 और यह आपका ए है इस रूप में। और अब आगे चलते हैं, यहाँ पर इसे देखिए, अब देखिए 0 0 1 ये हो गया, फिर ये 0 ये भी ऑलरेडी है, 1 चाहिए, यहाँ भी देखिए ये 1 है, यहाँ 1 दिख रहा है साफ साफ, यानी यह आपका यह भी बन गया है। अब आगे क्या बनाना है, यहाँ 0 है, यहाँ क्या है 2 है, तो मुझे इसको 0 बनाना है। 0 बनाने के लिए यानी 0 1 बना रहे तब 0 बनाना है, ध्यान रहे, जो बना है उसको बिगाड़ना नहीं है। तो 0 1 बना है और इसको 0 बनाना है, तो स्वाभाविक सी बात है हम इस रो को लेने वाले हैं, इसको नहीं ले सकते। अगर इसको लिए तो जो बना है वो बिगड़ जाएगा, तो मुझे इसको 0 बनाना है और 0 1 को बनाए रखते हुए। तो क्या करेंगे, अगर हम R2 में R2 माइनस क्या करें 2R3, देखिए 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। तो यहाँ लिखिए क्या, यूजिंग R2 implies R2 माइनस 2R3। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, R2 माइनस 2R3 तो क्या होगा, इज इक्विवेलेंट टू, ये आपका क्या है 1 2 3, ठीक, और R2 माइनस 2R3 ये देखिए R2 माइनस 2R3 ये तो 0 है, बिल्कुल सही, 1 0 माइनस ये भी आपका 1 है, और 2 माइनस 2 इंटू 1 2 माइनस 2 क्या हो 0 हो गया यहाँ पर। और बाकी नीचे वाले को उतार लीजिए, 0 0 1 आपका इस रूप में। तो जो काम इधर किया है वही काम इधर भी तो करना है ना, तो चलिए इसके कि इधर किया जाए तो क्या हो जाएगा, यह आपका 0 1 0 ये हो गया। और चलते हैं R2 यानी R2 माइनस 2R3 1 ये है, और देखिए माइनस 2 यानी 1 माइनस 2 R3 यहाँ पर क्या है 5/2, तो ये 2 से 2 कटेगा तो 1 माइनस 5 कितना हुआ -4 आपका यहाँ दिखा। तो यहाँ लिख दीजिए क्या, यह आपका हो गया -4, ये देखिए। अब फिर आइए R2 माइनस आपका इसके बाद वाले में R2 माइनस यानी कहाँ पर है, आप यहाँ देखिए R2 ये है यानी 0, यानी 0 लिखिए, माइनस क्या है 2, R3 क्या है -3/2, ये देखिए। तो यहां से आपका क्या हुआ माइनस माइनस प्लस हो गया, और 2 से 2 कटा, क्या बचा आपका 3 यहां पर बच गया। अब फिर आइए R2 यानी ये है आपका क्या 0 और माइनस 2R3, R3 कितना है 1/2, और 2 से 2 कटा कितना बचा -1 बचा, तो यहां लिख दीजिए क्या -1 आपका इस रूप में। और फिर इसके बाद जो है जो लास्ट जो रो है उसको लिख डालिए, क्या है 5/2 -3/2 और क्या है 1/2, और यह आपकी जो है ए है इस रूप में आपने लिख लिया। अब देखिए 0 0 1 बिल्कुल सही, 0 1 0 बिल्कुल सही, ये बना है, 1 भी बना है। अब हम दो चीज दिख रहा है, यानी यहां 0 है यहां 0 है, यही 2 हिस्से मुझे बनाने हैं। यहां पर क्या है 2 और 3, तो मुझे बनाना है तो पहले इसको बनाते हैं, इसको 0 बनाते हैं, और पता है इसको 0 बनाने के लिए हम इस रो को लेंगे, क्योंकि इस रो में ही 1 है, यहां तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम इस रो को लेंगे इसको 0 बनाने के लिए। तो क्या करेंगे, यूजिंग R1 implies R1 माइनस 2R2, तो क्या हो जाएगा, इट इज इक्विवेलेंट टू, यहां पर आपका आ गया 1 2 3 सॉरी R1 माइनस 2R3 है, तो ये हो जाएगा क्या 1 माइनस 0 1 और 2 माइनस 2, देखिए 2 माइनस 1 to 2 कितना हुआ 0 हो गया, और 3 माइनस 0 into 2 यानी कितना हुआ 3 हो गया, यह देखिए। और यहाँ पर क्या है 0 1 0 और यह आपका है 0 0 1 आपका इस रूप में। तो जो काम इधर किया है वही काम इधर भी करना है। तो चलते हैं यहाँ पर, ये आपका क्या है, ये
R1 आपका क्या है 0, यानी 0 माइनस 2R2 है, तो 0 ये देखिए ऐसे देखिए 0 और माइनस 2 R2 कितना है आपका -4, तो कितना हुआ +8 हो गया। ये देखिए +8 आपका इस रूप में, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे +8 हमने यहाँ लिख लिया। फिर आइए इसके बाद देखिए यह क्या R1 ये है -2, R3 कितना है R2 यानी यह 1 - 6 कितना हुआ -5, ये हुआ। यहाँ लिख लीजिए आप क्या है -5 यहाँ पर। और फिर आपका क्या है R1 यहाँ पर 0 है और -2 R2 कितना है -1 माइनस प्लस अब +2 आपने लिख लिया इस ढंग से। बाकी उतार लीजिए, ये क्या है -4 3 -1 और यह है आपका क्या 5/2 और -3/2 और 1/2 और यह आपका ये यहाँ पर है। तो इस ढंग से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और अब इसको थोड़ा मिटा दें। अब आखिरी कड़ी बची है, इसको जो है इस रूप में बनाने के लिए यानी 0 0 1 के रूप में। देखिए केवल यह बचा है और इसको 0 करना है, पता है इसको 0 करने के लिए कौन सा रो लेंगे, थर्ड रो, साफ साफ दिख रहा है। क्या करेंगे R1 - 3R3, तो कर दीजिए। यहां पर क्या लिखेंगे यूजिंग R1 implies R1 - 3R3, तो क्या हो जाएगा यहां पर देयरफॉर इक्विवेलेंट टू, ये आपका हो गया यहां पर पहले लिख लीजिए R1 ये आपका 3R3 1 - 0 ये तो 1 है ठीक, और 0 - 0 ये तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा 0 है, और 3R3 तो 3 × 1 कितना हुआ 0 आपका यहां पर है। अब बाकी उतार लीजिए 0 1 0 और यह आपका क्या है 0 0 1 आपका यहां पर। और अब जो काम आपने इधर किया है वही काम इधर भी करना है, तो कैसे R1 पहले ये 8 है -3 R3 कितना है यहाँ पर 5/2, ये देखिए तो यह क्या है आपका 5/2 आपका यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा इसे देखिए 8 - 15/2, ये देखिए तो 8 दूनी 16 और -15/2 कितना आया 1/2, तो लिख लीजिए यहाँ पर यह आपका क्या आ गया 1/2 आपका यहाँ पर। और फिर सेकेंड वाले पाइए यहाँ पर क्या है -5 यानी R3 और -3 R3 कितना है आपका है -3/2 आपका यहाँ पर। तो किनारे कैलकुलेशन करते जाते हैं और आप वहाँ पर जो आएगा लिखेंगे वहाँ अंदर। तो यह क्या हो जाएगा -5 माइनस प्लस क्या हुआ 9/2 339 और कितना हुआ -10 और +9/2 कितना हुआ -1/2, यह आपका यहाँ हो गया। इस 3 को थोड़ा सा ऊपर कर दें ऐसे -1/2 आपका यहाँ पर। और फिर आइए यहाँ पर आपका फिर है R1 यानी 2 - 3 R3 कितना है 1/2 और यह आपका क्या है 2 - 3/2 तो 4 - 3/2 कितना आया 1/2 आपका यहाँ पर। तो यह आपका क्या आ गया 1/2 आपका यहाँ पर। अब ब्रैकेट बंद और यह आपका A है। अब बाकी जो है रो को एलिमेंट को उतार लीजिए, तो क्या है -4 और यह है 3 -1 और यहाँ पर क्या है आपका 5/2, यहाँ पर क्या है -3/2 और यहाँ पर क्या है आपका 1/2 आपका इस रूप में। तो सारा काम हो गया है, यानी यह जो मैट्रिक्स है यह रूप चाहिए, यानी I बन गया है, तो यह I हो गया है, यह A है, तो यह क्या है A इनवर्स है, स्वाभाविक सी बात है। तो क्या लिखेंगे देयरफॉर A इनवर्स बराबर आपका आ गया 1/2 -1/2 और -4 3 - 1 और यहाँ पर आपका है क्या है 5/2 -3/2 और 1/2 और यही आपका क्या है आंसर है, यानी A इनवर्स है किसका इस मैट्रिक्स का। तो इस तरीके से आप जाने कैसे हम लोग जो है इनवर्स निकालते हैं बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। यानी जब भी एक क्वेश्चन पूछा जाए, थर्ड ऑर्डर का क्वेश्चन बनता रहा है हमेशा,
तो इस तरीके से अगर लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, सब कुछ बेहद आसानी से आप करने वाले हैं। जहां जहां नंबर पहले किसको जीरो कर रहे हैं, फिर किसको कर रहे हैं, फिर किसको कर रहे हैं, आप देखिए सब कुछ एक ट्रैक पर ले चले हैं। इस ट्रैक पर लगाइए, इस ट्रैक पर चलिए, सब कुछ बहुत आसानी से होने वाला है। तो इस तरीके से आप इनवर्स कैसे निकाला जाता है बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, यह सब कुछ जाने इस वीडियो में।